जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके आप ये समझें कि जो पॉइंट मैन है फॉर इंडो पैसिफिक, उनका नाम है कुर्ट कैम्बल। इन्होंने कुछ अर्सा पहले एक बुक लिखी थी, द पिवट। और बहुत अच्छी बुक है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। बहुत सारे मैंने तो वेंट थ्रू इट लॉन्ग बैक। और ये जो आप समझ लें कि इन्होंने बुक लिखी थी द पिवट, द फ्यूचर ऑफ द अमेरिकन स्टेट क्राफ्ट इन एशिया। कल या परसों वो एक थिंक टैंक है वहाँ पे, कुछ गपशप हो रही थी। और उन्होंने ये कहा कि 2023 जो है वो बेसिकली अमरीकी डिप्लोमेसी जो है उसके लिए इंडिया फोकस होगा। और इस पे अब वो जो है वो जिसे आप ये कह लें कि जो इंडो पैसिफिक फोरकास्ट है 2023 में, और वो पॉलिटिकल सिक्योरिटी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट्स हैं उस हवाले थे, वो उससे वो सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ में बात कर रहे थे। और वो कह रहे कि हम इंडिया को मज़ीद इंडो पैसिफिक में सक इन करना चाहते हैं, उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि इंडिया एक बड़ा रोल प्ले करे, रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करे। और ये वो चीज़ें हैं। और मुझे ये पता चला है थोड़ा अर्सा पहले कि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए थे वाशिंगटन में, तो वो आए थे तो यूएन में G77 का इजलास के लिए। वो मुझे पता चला कि वो दोबारा जो हैं वो आ रहे हैं, और अगले महीने आ रहे हैं, और कोई पता नहीं किसी इवेंट पे वो आ रहे हैं। खैर एनी हो, अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन्स पाकिस्तानी अमेरिका क्यों आते हैं और इंडियन अमेरिका क्यों आते हैं। अब सिचुएशन बदल गई है। थिंग्स हैव कम्प्लीटली चेंज्ड। और अब कुर्ट कैम्बल का मैं जैसे बता रहा था, इन्होंने जो बुक लिखी थी द फ्यूचर ऑफ द अमेरिकन स्टेट क्राफ्ट इन एशिया। और कुर्ट कैम्बल वो शख्स है जिसको हिलरी क्लिंटन ने स्टेट डिपार्टमेंट में जब थी, तो उन्होंने भी अपना इनको पॉइंट मैन लगाया था। और उसके लिए इंडो पैसिफिक के लिए, एशिया के लिए। और इनका बड़ा, और यही वजह है कि जब डेमोक्रेट्स दोबारा आए हैं तो ही इज़ अगेन बेसिकली समझ लें कि उस पे वो आ गए हैं। अब कैम्बल साहब जो हैं, खुद कैम्बल साहब जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो हम जो जिसे कहते हैं ना, जो प्रॉपर मॉडल ऑफ अलाइंसेस होते हैं, कि जिस तरह बायलैटरल एग्रीमेंट्स, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, वो उसकी बात कर रहे हैं। उनको इस चीज़ का पता है कि 2023 में क्या होने वाला है। देखिए 2023 में ग्रुप ऑफ सेवन समिट हो रही है हिरोशिमा जापान में। 2023 में क्वाड समिट हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। और दोनों ये मई में हो रही हैं, जो G7 की भी और क्वाड समिट जो दोनों मई में हो रही है। और G20 समिट हो रही है दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली में, सितंबर में। और आप ये भी ज़हन में रखें कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन है, वो ज़ाहिर बात है इंडिया आएंगे। बाइडेन इज़ कमिंग इंडिया फॉर द G20 समिट। और इसी तरह एक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जो मीटिंग है वो सैन फ्रांसिस्को, वो भी नवंबर में हो रही है। तो वो समझ रहे हैं कि हम इंडिया को, क्योंकि इंडिया जो है वो इस वक्त, रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी स्टिमसन सेंटर की, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया बड़ा हैविली डिपेंडेंट एंड रिलाई कर रहा है रशियन आर्म से। तो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन शायद समवेयर 85% ऑफ द जो मेजर इंडियन वेपन्स हैं वो रशियन ओरिजिन के यहाँ या उन प्लेटफॉर्म्स के हैं। और ये आप समझ लें कि अमेरिका जो है वो उसने कभी लिफ्ट ही नहीं कराई थी इंडिया को माजी में। अब उनको लिफ्ट करानी पड़ गई। उन्होंने कहा यार ये तो मुल्क सानू चाहिए नहीं थे, साड़ी जड़ी है ना, साढ़े इथों निकल जाएगा। जो जो अमेरिका इस खत्ते में चाहता है वो इंडिया के बगैर मुमकिन नहीं है। इंडिया इज़ बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं ना, एब्सोल्युटली वो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं वहाँ पे टू जंप स्टार्ट और टू किक स्टार्ट फॉर अ मेजर पार के लिए। और अब वो जो रोल चाहते हैं, जो रोल जिसे वो मैंने पहले कहा है कि जो अमेरिकन समझते हैं कि हमें इंडिया को रोल देना है। और ये ज़हन में रखिएगा कि इस जो साल है 2023 में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और बहुत सारे जो लोग हैं वो एशिया के दौरे कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो साल है ये चाइना को कैसे काउंटर करना है। बेसिकली तो ये सारी जो पंजाबी कहते हैं ना, रंगबाजी, सारा कुछ जो है ना चीन आस्ते ही हो रहा है। ठीक है, रंगबाजी तो नहीं कहना चाहिए, मतलब दिस इज़ द कंट्रीज आर पुटिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड देयर एंटायर स्टेट क्राफ्ट इज़ बिजी इन मैनेजिंग एंड इन चाइना। लेकिन
फिर भी और जो कुछ भी जो है तमाशा हो रहा है दैट इज़ फॉर द चाइना। बट जो चाइना से वाइब्स आ रही हैं, आप एक तरफ देखें किस तरह अमेरिका इंडिया के साथ सकिन हो रहा है, काम कर रहा है, और पाकिस्तान जहाँ जहाँ चाइनीज़ ने पैसा लगाया है BRI में, सी पैक में, वो सारे के सारे जो एरियाज़ हैं वो देखें। मैंने रिसेंटली भी एक चाइना के ऊपर जो बात की थी, तो उसमें कहा था कि जो चाइना है वो उन मुल्कों में जाता है जो पॉलिटिकली वल्नरेबल होते हैं और जहाँ पे इकोनॉमीज़ कमज़ोर होती हैं, ठीक है, वहाँ पे जो चीज़ें ठीक नहीं थी वहाँ चूज़ करता है कि वहाँ उनको हिट करके अपने जाल के अंदर फंसाएं। दिस इज़ व्हाट द चाइनीज़ वांट, दिस इज़ व्हाट द चाइनीज़ हैव बीन डूइंग। सारी बात है, पाकिस्तान एक वो ऐसा एक वल्नरेबल कंट्री था, पाकिस्तान एक इस तरह की पोजीशन में था, तो उनको बड़ा सीधा सा लगा। अब वो कह रहे हैं कि हम इंडिया, अमेरिकन ये समझते हैं कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात डाइवर्सिफाई करने हैं ताकि ना तो इंडिया चीन पे डिपेंडेंट हो, ना रशिया पे डिपेंडेंट हो, और ना ही बेसिकली ये जो रशियन मिलिट्री सप्लाईज है इंडिया को ये रुकें। अब आप इमेजिन करें, वो कह रहे हैं कि द वॉर विद द चाइनीज इज एमिनेंट। सो विद एन एमिनेंट वॉर विद द चाइनीज द अमेरिकन वांट कि हम रशिया इंडिया को जो है वो अ, उठाएं, और जितने भी लाइक माइंडेड नेशंस हैं वो सारे इकट्ठे हों। और ये ज़हन में रखें कि अमूमन तो वैसे वो हर बंदा जो है वो कोई ना कोई आता रहता है इंडिया से अमेरिका, अमेरिका से इंडिया। अभी वो गए हुए थे, क्या नाम है उनका, डोनाल्ड लू गए हुए थे, आई थिंक इज़ एन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि इंडिया गए थे। तो उन्होंने बड़ी जनाब वहाँ पे टका के जिसे कहते हैं ना वो बात की, और उन्होंने बड़ा चीनियों को दबाया। तो चीनियों ने बाकायदा उस पर प्रोटेस्ट किया कि डोनाल्ड लू क्यों कर रहे हैं। ये डोनाल्ड लू वही हैं जिनको जिनको हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते थे कि पाकिस्तान में मेरी हुकूमत है, फटा चुकन वाले ये डोनाल्ड लू साहब ने। और डोनाल्ड लू साहब पाकिस्तान में होना सी ज़ाहिर बात है, अगर वो इंडिया का दौरा कर रहे हैं या बांग्लादेश भी कहीं थिंकिंग जा रहे हैं या कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो वो पाकिस्तान भी आते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है। तो और उन्होंने आना था पाकिस्तान, लेकिन अगू असी उन्होंने रिसीव ही नहीं कर सकते, हम उसको रिसीव ही नहीं कर सकते। वो सारे का सारा जो जिसे आप कह लें कि वो है वो दैट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट, बड़ा मुश्किल हो गया है कि ये किस तरह उसको वो करेंगे। सो मुझे ये लगता है कि ये जो चीज़ है ये एक पाकिस्तान के लिए तो अपॉर्चुनिटी वो है कोई नहीं है। लेकिन अब एक तरफ अगर आपको पता है, थोड़े दिन पहले एक जो बात चली थी, वो इंडिया जो है वो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बन रहा है। अब अमेरिकन्स कह रहे हैं कि हम इसमें पुश करेंगे, और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक मल्टी अलाइनमेंट है अमेरिका के साथ, ठीक है जी। इंडिया जो है वो लीडरशिप के लिए तैयार बैठा हुआ है, अमेरिका उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि दिस इज़ व्हेन इंडियंस टॉक ऑफ द मल्टीलैटरलिज्म, बेसिकली दे वांट दैट द अमेरिका शुड शेयर पावर विद इंडिया, ठीक है जी। सो दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन सेइंग दिस। सो ये जो चीज़ है कि इंडिया जो है वो, जैसे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की बात की मैंने कि वो किस तरह जो एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका के जो लोगों को करीब कर रहा है, और बेसिकली उसमें जो पूरी जो है ना अमेरिका की आशीर्वाद है कि डू नॉट लेट चाइना टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। सो जिस तरह मैंने ये पहले भी दोस्तों कहा था कि जिस तरह अमेरिका ने यूरोप को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उठाया था, दिस इज़ द मोमेंट, दिस इज़ ए वर्ल्ड वॉर 2 मोमेंट फॉर इंडिया। ये आप हेडलाइन मेरी लिख लें, दिस इज़ अ वर्ल्ड वॉर 2 मोमेंट फॉर इंडिया, ठीक है जी, कि देर इज़ अ राइज ऑफ इंडिया। लेकिन इंडिया को वो नुकसानात इमीडिएटली अभी बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे जो यूरोप को सारी कीमत अदा करके तो जो बिल्ड करना पड़ा था, बिकॉज देर इज़ एन अनसर्टैनिटी, इंटरनेशनल सिस्टम इज़ ऑल अबाउट अनसर्टैनिटी। सो आइंदा आने वाले दिनों में इस खित्ते में क्या अनसर्टैनिटी होगी, क्योंकि ये एक बड़ी लार्जर पिक्चर में इंडियंस भी बात करते हैं और सारे बात करते हैं, इन लार्जर पिक्चर इंडियंस बात करते हैं कि ये सारा का सारा जो है, ये सम हो कि अमेरिकन जो हैं वो हमें किसी जो है ना वो जाल में फंसा रहे हैं और हमें चीनियों से मरवाएंगे। ये दिस इज़ व्हाट और आप देखें कि किस तरह ये बार बार खबरें आ रही हैं, बातें आ रही हैं कि जो इंडिया का जो म्यूटेड रिस्पॉन्स है यूक्रेन पे और चाइना पे, उस तरह वो अग्रेसिव बात नहीं कर रहे, बड़े तरीके तरीके से बात करते हैं। खैर एनी हम, अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो कुर्ट कैम्पबेल साहब हैं, जिसे आप कह लें कि वो ऑलरेडी, अच्छा एक तरफ अगर आपको याद हो कि रिसेंटली अमेरिका के अंदर ही, मेरा ख्याल है पिछले महीने दिसंबर में ही, एक US अफ्रीका लीडर समिट हुई थी, जो कि मेरा ख्याल है 8 सालों के बाद हुई थी, और अमेरिका ने मेरा ख्याल है कोई $55 बिलियन प्लेज किया है अफ्रीका में, और वो कह रहे हैं कि हम अगले 2-3 साल चला देंगे। देखें इधर पाकिस्तान डूबे है तो किसी कख भी नहीं देता,
काकरी मतलब कि 1-2 अरब डॉलर दिया जो अगले 3 साल में आएगा, उधर पूरा पूरा अफ्रीका है। यार अफ्रीका में तो मुल्क भी बड़े हैं और वहाँ पे सारा वो चाइना फैक्टर है। सो ये जो है वो सारे चाइनीज, उनको पता है कि यार चाइना उधर सारा जो छाया हुआ है। आप देखिए इंडिया and the Americans, they are going to supplement each other. They are going to give strength. They are going to strengthen each other in जैसे आप कह लें कि in अफ्रीका एज वेल। सो और जो जो ग्लोबल साउथ की बात है, जिस तरह वो सारे आ रहे हैं, ठीक है जी, कि ये एक वो चीज़ है। और इंडिया कह रहा है जी कि हम तो जो 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 ये इम्पीरियलिज्म के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है जी। और हम जो है वो चाइना की जो न्यो कलोनियलिज्म है उसके ख़िलाफ़ हैं और हम ये नहीं होने देंगे, और इस तरह की चीज़ें। और वो कह रहा है कि हम सॉलिडारिटी रखते हैं ग्लोबल साउथ के साथ, इस तरह की सारी चीज़ें इंडियंस ने की हैं। अब ये जो चीज़ है वो पाकिस्तान की है, मैं अक्सर बात करता रहता हूँ कि सानू तो जानदे लाले पै गए ने, सन तो पै गई रोटी दी टेंशन कि पायन रात दी कितों खानी है। अब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था तो मुझे हमारे सर ने कहा, उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम विद द एशिया इज़, एशिया की बात की उन्होंने कहा प्रॉब्लम विद, डॉक्टर ताहिर अमीन साहब फौत हो गए हैं, उन्होंने कहा द प्रॉब्लम विद द एशिया इज़ दैट वी कैन नॉट थिंक बियॉन्ड 2 स्क्वायर मील। दो वक्त दी रोटी कितों खानी, सवेर दी खाई दी तो फिर पता करी तो शामी कितों खानी, तो शामी खा ली तो पता करी तो सवेरे कितों खानी। सो जब इस तरह की बातों गल्लां बातां हो जान के रोटी कितों खानी है, तो फिर तो पायन गल्लां मुक गई है ना। अब मुझे जो एज ए पाकिस्तानी सिटीजन, एज ए पाकिस्तानी, जो मैं चीज़ चाहता हूँ ना, वो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस बात पे डिस्कशन हो और इंक्वायरियाँ हो, पता चले कि हमें इस जगह पे कैसे पहुँचे। ठीक है जी। और ये कहा जा रहा है कि आज देखें, आज इंडिया तरक्की कर रहा है, आज चाइना तरक्की कर रहा है। यार हम क्यों नहीं तरक्की कर रहे? साडा केड़ा, सानू की मसला है? साडा की प्रॉब्लम है, असी क्यों नहीं तरक्की करन डे? जिसे कहते हैं आज 2023 में कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो चाइना से 50% ज़्यादा तेज़ तरक्की करेगा। 50% चाइनीज़ इकोनॉमी से ज़्यादा। सो हमें सानू की लगा यार, साडे को साडा मूँह पुट्ठे पासे लगा है जिस्म दे, साडे कन्न कोई नहीं, साडा दिमाग कोई नहीं, व्हाई वी कांट डू दिस? ठीक है जी। सो ये दीज़ आर रियली रियली वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और मैं समझता हूँ कि ये जो जो कुर्ट कैम्पबेल ने बात की है, जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी एक बुक है द पिवट, पढ़ने वाली बुक है, द फ्यूचर ऑफ द अमेरिकन स्टेट क्राफ्ट। ये इन्होंने बहुत पहले लिख दी थी। और ये देखें, ये जो स्ट्रैटेजी, जो इस तरह के लोग होते हैं ना, ये इस तरह की किताबें लिख देते हैं। अब हिलरी क्लिंटन का इनके साथ तजर्बा था, उनके साथ इन्होंने काम किया। अब इन्होंने ये सोचा कि मैं एक किताब लिख दूँ। इन्होंने वो जितने अपने एक्सपीरियंस थे, वो जो ट्रैवल किया, अब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आएगी कुर्ट कैम्पबेल को, वो कहे सानू तो किते तक ही पता इत्थे की होण डिया, इत्थे जापान की करदा पिया, इत्थे आस्ट्रेलिया की करन डिया, इंडिया की करन डिया, सो एंड सो। अब अमेरिकन जो है, जापान जो है वो, जापान इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन डिफेंस। ठीक है जी। इंडिया कह रहा है जी कि हम भी जो है वो डिफेंस पे इंडिजनाइजेशन की बात कर रहे हैं। इंडिया जापान जो है वो, उनकी डिफेंस टाइज भी हो रही हैं, और उनकी जो पहली जॉइंट फाइटर जेट ड्रिल्स हो रही हैं। ठीक है जी। और ये आप इमेजिन करें कि ये इनको बोला जा रहा है, आई थिंक एक्सरसाइज का नाम है वीर गार्डियन 2023। और ये आप ये समझ लें कि जापान इंडिया जो है ना, वो जापान का एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस जो हैं और इंडियन एयर फोर्स जो है, ये मिल के कर रही हैं। और जो इंडिया है उसके अपने पूरे SU-30 MKI फाइटर जेट्स और C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स एंड लटरम पटरम सारे जो है ना, वो इस हिस्से में ले रहे हैं। और इंडिया का और जापान का अगर आप देखें, क्या उसे बोलते हैं, इम्बैलेंस देखें, तो इंडिया के पास इतने जहाज़ नहीं है। टोटल मेरा ख्याल है इंडिया के पास कोई 3 को जहाज़ नहीं हो रहे, कहा जाता है। ठीक है जी। और मैं एक ये पढ़ रहा था ग्लोबल फायर पावर .com के ऊपर, कि जो बैलेंस ऑफ एयर पावर इन एशिया, जिसे वो कह लें कि और जो टोटल क्या उसको बोलते हैं, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इंडिया के पास, मेरा ख्याल है कोई 27-28 हैं। जो डेडिकेटेड अटैक वाले हैं वो को पता नहीं, वो 22-25 हैं। इसी तरह ट्रेनर्स इंडिया के पास कोई 30 के करीब हैं। ट्रांसपोर्ट्स जो है वो इंडिया के पास कुछ 40 के करीब है। हेलीकॉप्टर्स इंडिया के पास पता नहीं 38 हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स को 5-7 हैं। और इधर अगर आप देखें कि चाइना और जो जापान है, दे हैव अ लॉट ऑफ, दे आर वेरी वेल वर्स्ड इन एयर पावर। सो दैट इज़ वेयर इंडिया फील करता है कि पाइन सानू पैसा लाना पैना डिफेंस के उत्ते, एंड इंडिया इज़ इन एब्सोल्युटली राइट पोजीशन। दी दे हैव द मनी,
दे वर्ल्ड वांट टू पुश देम, जापानी उनको पुश करना चाहते हैं, उनको ऑस्ट्रेलियन पुश करेंगे, उनको अमेरिकी करेंगे, उनको फ्रेंच करेंगे। सो ये जो चीज़ें हैं, ये हम तो अगले 10 साल में बिल्कुल आउट ऑफ द गेम हो जाएंगे। साढ़े को तो सिवाय न्यूक्लियर बम के गाली को नहीं रह जानी। सो इफ़ वी आर, ये जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक हमारी जो फौज है या हमारे जो डिफेंस वाले लोग हैं, उनको इस चीज़ पे एक प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए कि अगर इंडिया इसी पेस पे अमेरिकन से और जापानी से अगले 10 सालों में इंडिया और पाकिस्तान का क्या कंपैरिजन होगा, हम कितना को मुकाबला कर लेंगे। वो जिसे हम बात करते हैं ना, वैसल टू वैसल कंपटीशन, क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर उसी जनाब वो किंजब करना है। वो अगर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर वेपन से डिटेरेंस, क्योंकि असल चीज़ तो डिटेरेंस मेंटेन करना। तो अगर पाकिस्तान इज़ इन अ गुड पोजीशन दैट वी हैव, हमने डिटेरेंस अचीव कर ली है, ठीक है, तो दैट्स गुड, दैट्स परफेक्ट, एंड दैट्स व्हाट मुल्क तो यही चाहते हैं ना कि डिटेरेंस हो। तो ये चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए। और लेट्स सी इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन आई रियली वांटेड कि ये मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ कि अमेरिकन जो हैं, दे पुटिंग लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड लॉट ऑफ एनर्जी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एज कुछ कैंपल जो बाइडन का अपॉइंटमेंट है फॉर दी इंडो पैसिफिक, वो कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।